शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। तो वो अपनी सहेलियों के साथ जो लेटेस्ट एपिसोड होता था नया वाला उसको उनके साथ डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टैंड वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट्स अबाउट द स्टोरी। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रही थी कि जो मेरी दादी हैं वो इतना डिस्कशन क्यों करती हैं इस नॉवल को लेकर या काशी यात्री को लेकर। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न टू द नेबरिंग विलेज। जब मैं अपने चचेरे भाई के साथ पास वाले गांव में शादी में गई हुई थी। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों में जो शादी होता था वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, समारोह होता था। वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवर सेल्फ थोरोली। हम बच्चे बहुत भरपूर आनंद उठाते थे ऐसे मौक़ों पर। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। और इस तरीके से हम सभी बच्चे होते थे, अपनी पसंद का खाना खाते थे और अंतहीन खेलते थे, भरपूर मज़ा उठाते थे, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते थे, हमारे एल्डर्स होते थे, वो शादी के समारोह में बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। और इस तरीके से रुकने तो हम वहाँ लगभग 2-4 दिन के लिए गए थे, लेकिन अंत में फिर हम एक सप्ताह वहाँ पर रुके और फिर वापस आ गए। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं वापस अपने गाँव आई सा माई ग्रैंड मदर इन टीयर। तो मैंने अपनी दादी की आंखों में आंसू देखे। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान थी। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्योंकि मैंने आज तक उनको किसी भी गंभीर परिस्थिति में भी रोते हुए नहीं देखा था। वट हैपन्ड? आई वॉज वरीड। क्या हुआ? मैं चिंतित हुई। अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? अवा, क्या सब कुछ ठीक है? आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आई यूज टू कॉल हर अवा। मैं उन्हें प्राय अवा ही बोलती थी। विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका। कन्नड़ कन्नड़ा में जो कि उत्तरी कर्नाटका में बोली जाती थी, दादी को अवा बोलती थी। शी नोब्ड, उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया, बट डोंट रिप्लाई, लेकिन जवाब नहीं दिया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैं समझ नहीं पाई और इस बात को भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। जब हम रात को अपने घर की खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज़ अ समर नाइट, ये एक गर्मी की रात थी। एंड देयर वॉज़ अ फुल मून, और जो चांद था वो पूरा था। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अवा आई और मेरे से आगे बैठ गई। हर अफेक्सिनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। उनके ममतामयी हाथों ने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, शी वांटेड टू स्पीक, कि वो कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। तो दादी हैं वो बताना शुरू करती हैं कि जब मैं छोटी लड़की थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया। देर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर, वहाँ कोई नहीं बचा मेरी देखभाल करने के लिए। एंड गाइड मी, और मुझे दिशा निर्देश देने के लिए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे जो पिता थे वो एक व्यस्त आदमी थे। एंड गोट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी भी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल। उन दिनों में लड़कियों की शिक्षा को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल भी नहीं गई। आई गोट मैरिड वेरी यंग, और बड़ी ही कम उम्र में मेरी शादी हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, और फिर बच्चे। आई बिकेम वेरी बिजी, और फिर मैं भी बहुत व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रंस एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और फिर जब मेरे बच्चे हुए तो उनको खाना खिलाने में, उनकी देखभाल करने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी, और मैं धीरे धीरे व्यस्त होती चली गई। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नाउ गोइंग टू स्कूल। अब मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है कि मैं कभी स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीज़ वेल। इसलिए अब मैं इस बात के लिए बहुत निश्चित होती हूँ, या बहुत श्योर होती हूँ, पक्की होती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे जो पोता पोती हैं वो बहुत अच्छे से पढ़